आज सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले पर सुनवाई हुई। कोर्ट में 3 पक्षों रामलला विराजमान, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के अलावा यूपी सरकार ने भी अपनी दलील रखी। यूपी सरकार की तरफ से कोर्ट में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार और सुन्नी वक्फ बोर्ड के अलावा यूपी सरकार ने भी अपनी दलील रखी। यूपी सरकार की तरफ से कोर्ट में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील रखी। तुषार मेहता ने मामले की जल्द सुनवाई पूरी करने की मांग की। मेहता ने कोर्ट में कहा कि सभी पक्षकार अपने दस्तावेजों के अंग्रेजी अनुवाद खुद करें। यूपी सरकार की दलील पर सुन्नी वक्फ बोर्ड ने ऐतराज जताया। वक्फ बोर्ड की तरफ से वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि सुनवाई में सही प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि दस्तावेज अलग अलग भाषाओं में हैं, जिसके अनुवाद में लंबा वक्त लगेगा, लिहाजा समय मिलना चाहिए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि मुख्य पक्षकारों को वो पहले सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच ने कहा कि निर्मोही अखाड़ा, रामलला विराजमान और सुन्नी वक्फ बोर्ड को पहले सुना जाएगा। कोर्ट ने यूपी सरकार को कहा कि मालिकाना हक के विवाद से जुड़े सबूत और बयान का अंग्रेजी अनुवाद 10 हफ्तों में पूरा कराएं। साथ ही कोर्ट ने सभी पक्षकारों को 8 भाषाओं के दस्तावेजों के अंग्रेजी अनुवाद के लिए 12 हफ्ते का वक्त दिया। कोर्ट 5 दिसंबर से अयोध्या मामले की अंतिम सुनवाई शुरू करेगा। देखिए, असलियत हमेशा सत्य सामने आता है, वो छिपता नहीं है। और मुसलमान भी इस बात को समझ रहे हैं कि उनका क्लेम गलत है और मंदिर तोड़ के ही मस्जिद बनाई गई थी, इसलिए सच्चाई सामने आ रही है और स्वीकार कर रहे हैं। अच्छी बात है। जो हमारे संविधान में उसके अनुसार मुझे अधिकार है। और जो दूसरे लोग हैं जैसे सुन्नी वक्फ बोर्ड, वो कहते हैं ये हमारा जमीन है। वो नहीं कहते हैं कि हमारा वहाँ मस्जिद था। क्यों? मस्जिद इस्लाम में एक बिल्डिंग है जहाँ यानी नमाज पढ़ी जाती है और नमाज कहीं भी पढ़ी जाती है। और जहाँ तक मस्जिद है वो अनिवार्य हिस्सा नहीं है इस्लाम का। कह रहा हूँ कि एक ही रास्ता है मुझे वहाँ पूजा करने के लिए। ये सारा जमीन राम मंदिर बनाने के लिए दे दी। बहुत सी चीजें वाकिफ कराना भी है, तो ये बात वाकिफ कराई गई कि जो भी डॉक्यूमेंट्स का ट्रांसलेशन कोर्ट में कर नहीं गया है, तो कोर्ट ने उसके लिए कहा कि हम ऑफिशियल यहाँ नहीं करा सकते हैं, पार्टीज अपना ट्रांसलेशन करवा लें और वो फाइल कर दें। तो उनकी पार्टी ने 4 हफ्ते का टाइम दिया, रफल साहब ने। हमारे वकीलों ने 12 हफ्ते का टाइम दिया कि हमें डॉक्यूमेंट फाइल करने में। 5 दिसंबर को कोर्ट ने कहा है कि जो स्टेटमेंट ऑफ केस होता है, पहले दिन हर काउंसिल अपना स्टेटमेंट पेश करते हैं, तो वो शुरुआत उससे करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ केस पार्टीज काउंसिल तैयार करके लाएंगे और वो कोर्ट में पेश करेंगे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे में सबकी निगाहें इस बात पर लगी हुई है कि क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट से मामला निपटाने का रिक्वेस्ट करेगी। आज पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इस मामले को सुना जाए, जल्दी सुना जाए। उसी के कहने पर सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कहा कि नहीं, इसके लिए हमें वक्त चाहिए। सवाल यह है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड इसे क्यों टालना चाहता है। उत्तर प्रदेश सरकार क्यों ये कह रही है कि हम फैसला जल्दी चाहते हैं, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देता है तो उसके बाद मामला साफ हो जाएगा, मामला शांत हो जाएगा और सबको उस फैसले को मानना होगा। आइए बताते हैं हमारे साथ कौन कौन गेस्ट है। हमारे साथ प्रेम शुक्ला है, बीजेपी के नेता हैं और पूर्व पत्रकार और सामना के संपादक रह चुके हैं। जयवीर शेरगिल कांग्रेस के सबसे युवा प्रवक्ता हैं और सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं। जफर याद जिलानी बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक हैं, सीनियर एडवोकेट और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं, लेकिन अफसोस ये हमारे साथ नहीं जुड़ पाए। विजय शंकर तिवारी विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं और भारतीय धरोहर मैगजीन के संपादक हैं। मौलाना अब्दुल हामिद नोमानी इस्लामिक स्कॉलर हैं और ऑल इंडिया यूनाइटेड मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव हैं। याशुक अब्बास जो कि शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं और शिया धर्मगुरु हैं। तो इन तमाम लोगों से बात करेंगे। साथ ही साथ मेरी एडिटर न्यूज आंचल आनंद भी साथ मेरे हैं और उनसे ये पर्सपेक्टिव जानेंगे, क्योंकि उनका दशकों का करियर रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट का फिर से जल्दी से डेट दे देना, 12 हफ्ते में अनुवाद पूरा करने के लिए कहना,
इसके मायने क्या है? जल्दी चाहता है सुप्रीम कोर्ट? बिल्कुल दीपक, और सबसे इंटरेस्टिंग बात आज लगी कि अगर यूपी सरकार और केंद्र सरकार को देखा जाए, अभी तक उनका प्रोफॉर्मा पार्टी का रोल रहा है। मतलब अगर आसान भाषा में हम समझ लें कि जो टाइटल डिस्प्यूट की पार्टीज हैं, क्योंकि यह मामला इतना सेंसिटिव था तो वो तो है ही हैं, लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर, निटिग्रिटीज को लेकर, डॉक्यूमेंटेशन के अनुवाद को लेकर, साथ ही साथ किस तरह से उसका स्टोरेज मैकेनिज्म हो, अब तक ये जो रोल रहा है केंद्र सरकार और यूपी सरकार का, ये म्यूट स्पेक्टेटर का रोल रहा है, हैंड्स ऑफ अप्रोच रही है। लेकिन पहला मौका है कि यूपी सरकार की तरफ से आज एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपीयर हुए कोर्ट में। उन्होंने कहा ये 49-50 से टाइटल सूट अदालतों में लटका हुआ है और ऐसा नहीं है कि इटर्निटी तक चलता रहेगा। दे हैज टू बी एन एंड टू द लिटिगेशन, यानी कि मामले की जल्द से जल्द सुनवाई होनी चाहिए। तो उन्होंने एक्सपीडिशियस हियरिंग मांगी इस मामले की, और पहली बार कहीं ना कहीं हमें फर्म और क्लियर स्टैंड मिला, और उन्होंने ये कहा कि दिस वे और दैट वे दिस मैटर शुड बी डिसाइडेड वेरी क्विकली। यानी कि एक तरह से उनका ये स्टैंड, ये कहना कि मामले की जल्द सुनवाई हो, तो गेंद एकदम से सुन्नी वक्फ बोर्ड के पाले में गई, और सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कहा कि नहीं, प्रक्रिया का पालन करना भी बहुत जरूरी है और डॉक्यूमेंट्स का अनुवाद बहुत जरूरी है, क्योंकि अलग अलग 7 भाषाओं में ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और उनके जो अनुवाद को लेकर वक्त चाहिए। लेकिन इतना क्लियर हो गया हियरिंग में, जिस तरह से जजों ने सवाल पूछे और जिस तरह से तमाम पक्षों ने अपनी दलीलें दी, इतना क्लियर हो गया कि अदालत भी इस मामले में एक्सपीडिशियस हियरिंग चाहती है। एक्सपीडिशियस का मतलब जल्दी सुनवाई हो सकता है, क्योंकि अभी तक अनुवाद को लेकर ये पूरा मामला 5 दिसंबर के लिए टल गया है। लेकिन इसमें पेच ये है कि 5 दिसंबर के बाद हो सकता है कि इस मामले की डे टू डे हियरिंग शुरू हो जाए, क्योंकि तमाम पार्टीज जो हैं वो डे टू डे हियरिंग मांग रही हैं इस मामले की। नहीं, सुन्नी वक्फ बोर्ड नहीं मान रहा है। सुन्नी वक्फ बोर्ड के लिए जफरियाब जिलानी साहब से हमें ये पूछना पड़ेगा, क्योंकि वो अनुवाद को लेकर आज इस मामले में कपिल सिब्बल भी अपीयर हुए थे, वो अनुवाद को लेकर और प्रक्रियाओं को लेकर अड़ गए। लेकिन ऐसा आभास हुआ कि जैसे वो इतना जल्दी इस मामले को नहीं चाहते, वो प्रक्रियाओं को पालन करना चाहते हैं। एक तो ये कैच है, दूसरा ये कि इस बेंच की अध्यक्षता जो है वो जस्टिस दीपक मिश्रा कर रहे हैं। सीनियर मोस्ट जज हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के, जो चीफ जस्टिस अगले 15 दिन बाद बनने जा रहे हैं। तो उनकी रिटायरमेंट अगर देखा जाए सेफ डिस्टेंस, वो अक्टूबर 2018 की है। यानी कि अगर देखा जाए, अमूमन ये माना जाता है कि जजेस सारे जो मामले सुनते हैं डे टू डे हियरिंग के और इस तरह के मामले, वो सुन के निपटा के फैसला सुना कर जाते हैं। तो हो सकता है कि डेडलाइन बहुत एडवांस हो जाए। जो मामला 70 साल से लटका हुआ है वो 2018 में फैसला 2018 में फैसला आ जाए। विजय शंकर तिवारी जी, क्या बीजेपी की सरकार अब राज्यसभा में भी है, लोकसभा में भी मेजोरिटी है आपके पास, अब आप उत्तर प्रदेश सरकार में भी हैं, अब आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आपने जो सालों से वादा किया हुआ है कि मंदिर वहीं बनाएंगे, जल्दी से बनाएंगे और रामलला टेंट हाउस में रह रहे हैं? दीपक जी देखो, हम बहुत पहले से एक बात कहते हैं कि केंद्र में मोदी जी हैं और प्रदेश में योगी जी हैं, और दोनों से बहुत अपेक्षाएं हैं और भरोसा भी है। और चूंकि उनका कमिटमेंट है, उनका शासकीय कमिटमेंट है, उनका पार्टी का कमिटमेंट है कि यहाँ पर भव्य मंदिर हम शीघ्र बनाएंगे, और ये उनका कमिटमेंट है, जैसे विश्व हिंदू परिषद का कमिटमेंट है। लेकिन इसके साथ जो बार बार एक बात हम कहते थे दीपक जी, आपको शायद हर डिबेट में ध्यान में आता होगा कि संसद में बिल ला करके, संसद में कानून बना करके राम मंदिर का निर्माण कराया जाए, ये हम बार बार कहते थे। लेकिन जो मुस्लिम पक्ष है वो हमेशा एक बात कहता था, नहीं सुप्रीम कोर्ट का विश्वास नहीं करते, ये सुप्रीम कोर्ट पर इनका विश्वास नहीं है, इसलिए बार बार ये कानून बना करके बात करते हैं। लेकिन आज एक बात इनकी चाल समझ में आ गई कि अभी तक क्या कर रहे थे। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात रखी तो उनके पक्ष ने कहा कि नहीं, हमें समय चाहिए। अब तक क्या कर रहे थे ये? तो जो समय लेने की बात है, ये सारे मामले को कितना डिले किया जा सकता है निर्णय को, ये उनकी मानसिकता है, ये देश को समझ आनी चाहिए। ये समझाइए नोमानी साहब, क्या आखिर सुन्नी वक्फ बोर्ड ऐसा क्यों कर रहा है? क्या उसको लगता है कि मामले का निपटारा ना हो? क्या सुन्नी लोग चाहते हैं कि मामले का निपटारा ना हो? क्योंकि शियाओं ने तो कह दिया है ये हमारे पास थी, सुन्नी ने ले ली, उसके बाद हमारा कोई राइट नहीं है। हाँ, वहां पे मंदिर था, तोड़कर मस्जिद बनाई गई, और शिया वक्फ बोर्ड एक वक्त तक उसका रखवाला था। हम याशूब अब्बास साहब से यही पूछेंगे, लेकिन सुन्नी वक्फ बोर्ड नहीं चाहता कि इस मामले का निपटारा हो किसी तरीके से। देखिए, शिया सुन्नी के हवाले से मस्जिद का कोई मुद्दा नहीं होता है। शिया मस्जिद और सुन्नी मस्जिद को लेके यह कोई विवाद नहीं है। यह तो 1946 में यह मामला शियाओं ने बकायदा एफिडेविट डाला है, उन्होंने। उसकी कोई जो है संवैधानिक और धार्मिक जो है वो हैसियत नहीं है। जो आपके वक्फ बोर्ड की संवैधानिक हैसियत कितनी है सब जानते हैं। इन लोगों ने तो खुद ही दावा छोड़ दिया था 1946 में। ये तो अब जो है वो
प्रसिद्धि पाने के लिए या किसी के इशारे पे ऐसा किया गया है। लेकिन आप मूल रूप से ये जो दो मुद्दे हैं, एक तो ये जो है ये संवैधानिक है, दूसरे ये कि टाइटल सूट का मामला है। ये दो ही चीजें जो लेकर जो अब तक बहस चल रही है। लेकिन हमें लगता है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोगों को ये था कि ये तर्जमा जो है वो कोर्ट की तरफ से जो ऐसा कराया जाएगा, ये तो जो बहुत पहले से जो है मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। ये मामला जितनी जो है जल्दी जो है निबट जाए, ताकि हिंदू मुसलमान और अन्य समुदाय के लोग जो है देश विकास के बारे में सोचेंगे कि यही मंदिर मस्जिद जो एक दो मंदिर मस्जिद को लेकर लोग पड़े रहेंगे। मस्जिद जो है बहुत है नमाज पढ़ने के लिए, मंदिर भी जो है वो पूजा करने के लिए जो है बहुत है, तो इसी में हम लोग जो है वो लगे रहेंगे। नुमानी जी और राम मंदिर की अवधारणा जो है वो हिंदू धर्म शास्त्र में इतिहास में कुछ नहीं है, ये बना बनाया जो है मामला है। नुमानी जी, मैंने एक बात कही, उसका उत्तर आपने नहीं दिया। मैंने कहा कि इसलिए सुप्रीम कोर्ट चाहते थे कि कितना डिले किया जा सकता है, डिले करें। जब हम कहते थे नहीं संसद में कानून बनाकर किया जाए, नहीं हम सुप्रीम कोर्ट की बात मानेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट के लिए आप तैयार थे, तो अब तक सारी तैयारी क्यों नहीं की थी? समय क्यों मांग रहे हैं? ये तो दूसरे जो आपने कहा राम की अवधारणा नहीं है, तो इस प्रकार जब आप चोट करेंगे तो आप पर जब चोट होती है तब सुप्रीम कोर्ट को नकार देते हैं। राम की अवधारणा है, करते हैं तो अब नकार देते हैं। राम की अवधारणा है, पुरुषत्व भी है। आप किसी बात को नहीं मानते, बताइए अवधारणा में क्या है? राम कहाँ के राजा है? अवधारणा में क्या है? राम कहाँ के राजा है? अयोध्या के हैं, अयोध्या के है ना। तो पैदा वो कहाँ हुए होंगे? अयोध्या में। तो फिर वहाँ पे उनका मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? यही तो पता नहीं कि वही जगह है जहाँ अगर करबला में जाकर शिया लोग पूजा करते हैं और सुन्नी लोग जो पूजा करते हैं वो करते हैं, वो करते हैं, हज के लिए जाते हैं। यही तो ये ऐतिहासिक मुद्दा है। एक मिनट पूछिए, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो सुन्नी वक्फ की जो बात कही है वो जो है वो इससे जो है वो मामला और जो तवील खींचे। 2010 में जो निर्णय आया था, आप उधर जा रहे हैं क्या? नहीं प्रेम शुक्ला आप जवाब दीजिए, फिर मैं 2010 में जो निर्णय आया था उसमें निर्णय सामूहिक रूप से एक तय हो गया था कि जन्मभूमि यही निर्णय आया था ना। केवल जो पूछा नहीं गया था, जो कहा नहीं गया था कि टुकड़ों में जमीन देने वाली बात ये कहीं नहीं गई थी, वो निर्णय आया, सामूहिक रूप से स्वीकार किया गया कि जन्मभूमि यही है। जन्मभूमि की तो विषय नहीं समस्या तो जमीन पर चली गई। नहीं कह रहे राम मंदिर की अवधारणा ही नहीं है। प्रेम शुक्ला जी, क्या राम मंदिर की अवधारणा है? नहीं, उस जगह को लेकर जो है, उस जगह को लेकर जो है वही निर्णय आया था 2010 में निर्णय वो तो आया था। वो जब विवाद चल रहा है तो किसी न किसी तरह निपटाना पड़ेगा ना मामले को। नुमानी जी सुन तो लीजिए। नहीं, आदरणीय नुमानी जी, राम मंदिर की अवधारणा निश्चित है। राम मंदिर अयोध्या में, राम जन्मभूमि अयोध्या में, ये अयोध्या के राजा राम है, ये ऐतिहासिक और पौराणिक तथ्य है। लेकिन किसी राजा के नाम पर मस्जिद बनाने की परंपरा तो इस्लाम में भी नहीं है। तो बाबरी मस्जिद जो है उसकी इस्लामिक अवधारणा पर सवाल है। एक प्रश्न आपने दूसरा किया कि वो शिया नहीं सुन्नी मस्जिद है, तो मीर बाकी जो है वो शिया थे। और ये भी है कि शिया और सुन्नी अलग अलग मस्जिदें होती हैं। शिया जो है वो सुन्नी मौलाना के पीछे खड़े रहकर नमाज नहीं पढ़ते और सुन्नी शिया इमाम के पीछे खड़े रहकर नमाज नहीं पढ़ते। यही चीज यहाँ देवबंदी अहले हदीस तक में है। खोजा जो है वो किसी सुन्नी के पीछे खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ता, ये भी सत्य है। तो वो मस्जिद जो अगर मस्जिद थी तो वो मस्जिद जो है मीर बाकी ने यदि बनाई थी तो मीर बाकी शिया थे, तो वो तो शिया वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी हुई। एक बात। दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं कि राम की अवधारणा नहीं है, तो राम की अवधारणा थी, इसलिए उनको जो पाकिस्तान की संकल्पना करने वाले अल्लामा इकबाल भी उनको इमाम हिंद कहते हैं। देखिए, मैंने राम की बात नहीं की, राम की बात की, राम मंदिर की अवधारणा जो है राम का अवधारणा है। मदीने की बात नहीं की जाएगी। उन्होंने जन्म लिया होगा, कोई जगह है, वो राजा है वहाँ के। राम की अवधारणा उस जगह को ले जाते हैं, राम की अवधारणा है। हाँ, राम की अवधारणा बिल्कुल है। हम तो राम मंदिर को उस जगह को लेकर जो अवधारणा की बात कर रहे हैं। सुन लीजिए नुमानी जी, नहीं, आप जिस ऐतिहासिकता को आप चैलेंज करके हिंदुओं की भावनाओं को आहत कर रहे हैं, यदि मैं इसी तरह से पूछ लूं कि पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान शरीफ जो है वो आसमां से आई थी, इसका सबूत दे दो, तो आपके पास कोई सबूत है हमारे यहाँ। कृपा करके इतिहास जो है हजारों बुक्स है जो है, आपकी आप बुखारी उठा के देख लीजिए, मोहम्मद बिन इसहाक की सीरत देख लीजिए, देता हूँ, मुस्लिम शरीफ देख लीजिए, इसी को आप भी जो है ये किताब का हवाला दीजिए ना। मोहम्मद साहब को
अल-बदाया व निहाया है, तारीख इब्न खल्दून है, आपको दर्जनों में हवाले दे सकता हूँ इस मामले में जो है। एक वैज्ञानिक सबूत चुनौती है आपको कुरान शरीफ की कसम खाकर चुनौती दे रहा हूँ। आप हवाला तो मैं दे रहा हूँ, वैज्ञानिक आप मैं तो हवाले दे रहा हूँ, उनकी बात सुनिए। ये मान्यताएं हैं, श्रद्धा है और धर्म जो है मान्यता है, इतिहास भी है, मान्यता इतिहास दोनों है मुस्लिम समाज में लेके। मैं तो हवाला दे रहा हूँ, मोहम्मद साहब जो है, सीरत इब्न हिशाम है, तिबरी है, अल-बदाया व निहाया है। आप आलिम हैं, चुनौती है, आप सबूत दे दीजिए। मैं तो हवाला दे रहा हूँ भाई, किताबों का नाम बता रहा हूँ। वैज्ञानिक कैसे ये सिद्ध हो सकता है? नहीं तो वैज्ञानिक सिद्ध कैसे नहीं हो सकता है? कुरान शरीफ नहीं वैज्ञानिक सिद्ध कैसे नहीं हो सकता है? मार्ग से आई नहीं वैज्ञानिक सिद्ध कैसे नहीं हो सकता है? आप ये बताइए पहले, कैसे नहीं हो सकता है? मार्ग से आई नहीं वैज्ञानिक सिद्ध कैसे नहीं हो सकता है? आप ये बताइए पहले। आसमान से विज्ञान को जो है इन चीजों से लेना देना नहीं है, कि कौन जो है कहाँ पैदा हुआ, इसलिए आप विज्ञान इसका संबंध इतिहास से होता है। आपकी धार्मिक भावनाओं को मानते हैं, हाँ। स्वीकारते हैं, तो कृपा करके दूसरों की धार्मिक भावनाओं का आदर करना सीखिए। आदर हम जो है राम का करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं, उनको भावनाओं उनके जन्म को जो है मानते, सब कुछ मानते हैं, उस जगह को जो है राम मंदिर की अवधारणा, उस जगह को मुद्दा है। हम आपके हजरत मोहम्मद साहब को नमन करते हैं, आप हमारे पैगंबर मोहम्मद, हम भी तो राम को नमन करते हैं, आप उल्टी हम भी तो राम को इमाम हिंद मान रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम मान रहे हैं, उसमें दिक्कत क्या है? राम मंदिर पर क्या आपत्ति है? उस जगह को लेकर सीधा अभी तक आप नहीं कर सके ना, कि वही जगह जो है जहाँ मस्जिद बनी हुई थी, मौलाना कुरान शरीफ की कसम खा के एक जवाब दे देना। मौलाना कुरान शरीफ की कसम खा के एक जवाब देना। क्या है तो बताइए, क्या सवाल है? क्या मस्जिदों को एक जगह से दूसरी जगह पर हटाना इस्लाम में स्वीकार है कि नहीं? देखिए, मस्जिद को एक जगह से दूसरी जगह पर हटाने की परंपरा है कि नहीं? नहीं, हमारे यहाँ जो है, जो हमारे यहाँ जो फ़िक़्ह हनफी है, न्याय शास्त्र है, उसमें लिखा कि ला यजूज़ु नक़्लुहु, उसको जो है मुंतकिल करना, हस्तांतरण करना जायज नहीं है। ये जो है वो शामी का जो है वाक्य है ये। नहीं तो शिया वक्फ बोर्ड कैसे कह रहा है सुप्रीम कोर्ट में कि आप दूसरी जगह पे मस्जिद बनवा दीजिए, वहाँ पर जगह दे दीजिए। अब्बास साहब, यहाँ पर तो नोमानी साहब ने अभी सवाल उठा दिया, ये कहा ऐतिहासिक आदमी नहीं, अब्बास साहब, नोमानी साहब ने कहा, अब्बास जी यहाँ पर अभी डिस्कशन पे आएंगे, एक मिनट अभी नोमानी साहब ने कहा, अब्बास साहब, कि शिया वक्फ बोर्ड ने किसी के इशारे पर ये पिटीशन दाखिल किया है सुप्रीम कोर्ट पे। किसके इशारे पर दाखिल किया? देखिए, शिया वक्फ बोर्ड ने जो भी किया है वो अपने सबूतों के आधार पर किया होगा, मगर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की राय मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी शिया कम्युनिटी से ताल्लुक रखता हूं। मस्जिद के मसले के ऊपर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का मौकफ वही है जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मौकफ है। और जहां तक के मस्जिद की बात है, ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ये चाहता है कि आपसी बातचीत से, आपसी सहमति से मस्जिद का मसला, मंदिर का मसला हल होना चाहिए। इसलिए कि मस्जिद और मंदिर के नाम के ऊपर कितनी माओं की गोदियां उजड़ चुकी हैं, कितने औरतों के सुहाग लुट चुके हैं। अरे मौलाना साहब, बातचीत से इनकार कौन करता है? बातचीत से हिंदू नहीं इनकार करते, बातचीत से मुस्लिम लोग इनकार करते हैं। कहने वाला नहीं है, मगर बड़े अफसोस की बात है। मुझे बताइए कि बातचीत से इनकार कौन करता है? एक ही मस्जिद को लेके, एक ही मंदिर को लेके पूरा मुल्क सियासत का शिकार है। लेकिन ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जाफिया जिलानी बाबरी एक्शन कमेटी के थे, उन्होंने सबसे पहले जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा था मदस्ता, और सबसे पहले उन्होंने आके मंच पर इनकार किया था। और आप ही लोग नहीं माने थे, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ही नहीं माना था कि कोई मध्यस्थता हो सकती है, बातचीत हो सकती है। आज तक आप लोगों ने इसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं की, सुप्रीम कोर्ट तक लाने वाले आप लोग थे। देखिए दीपक जी, दीपक जी, बातचीत ही होना चाहिए। देखिए, आउट ऑफ द कोर्ट इसका जफरयाब गिलानी जी को समझाओ ना, जो भी फैसला है, समझाओ, का जो भी फैसला है वो सबको मालूम होना चाहिए। समझाओ, आप जो लोगों को समझाओ, उनको समझाओ कि आपने एफिडेविट क्यों दायर किया। क्या आप उस एफिडेविट के खिलाफ हैं? आप मुझे बताइए, क्या आप उस एफिडेविट के खिलाफ हैं जो शिया लोगों की तरफ से डाला गया है?
दीपक जी, जहां तक के एफिडेविट की बात है, एफिडेविट कोर्ट ने, मैंने कहा शिया वक्फ बोर्ड ने अपने पेपर देख के, शिया वक्फ बोर्ड एक इदारा है जो कानून के तहत चलता है, उसके पास पेपर्स होंगे, उसने पेपर देख के कोई एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट के अंदर दिया है। अब उसने दिया है, हम ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड से हैं, हम भारत के 6 करोड़ शिया मुसलमानों को रिप्रेजेंट करते हैं। उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड जो है वो शियों की एक संस्था है, शिया वक्फ बोर्ड, जो शियों के जायदाद की हिफाजत करती है। उसने अगर से पेपर देखे और पेपर देख के, अभी वो पेपर्स मेरे सामने नहीं आए, अभी वो पेपर्स ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड के सामने नहीं रखे गए, वो एक हलफनामा है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल कर दिया गया है। लिहाजा मुझे भी मीडिया के माध्यम से मालूम हुआ कि शिया वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर फिर नोमानी साहब सही कह रहे हैं कि आप लोगों ने किसी के इशारे पर डाला है। नोमानी साहब फिर सही कह रहे हैं कि आप लोगों ने किसी के इशारे पर डाला है। शिया समाज और शिया उलमा जो है कोई हलफनामे के साथ नहीं, बात मैं नहीं कहता हूँ। शिया उलमा और समाज जो है वो हलफनामे के साथ नहीं है। वजाहत कर रहा हूँ, आप हलफनामे के साथ नहीं जानता हूँ। एक बात बता दीजिए, आप हलफनामे के साथ हैं या नहीं है? आप दोनों स्टैंड मत लीजिए, आप हलफनामे के साथ हैं या नहीं है? अभी जब तक के दीपक जी मैं पेपर्स नहीं देखूंगा मैं कैसे कह दूंगा? चलिए ठीक है, क्योंकि मैं एक जिम्मेदारी ताल्लुक रखता हूं। देन आप पार्टी नहीं है, आप पार्टी नहीं है इस पूरे डिस्कशन के। जयवीर साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। राजीव गांधी वो शख्स थे जिन्होंने मंदिर का ताला खुलवाया था, और किस परिस्थितियों में खुलाया था ये आप भी जानते हैं। अब क्या कांग्रेस पार्टी इस बात का स्वागत करेगी कि एक डिसीजन हाईकोर्ट का आ गया है, एक डिसीजन अगर सुप्रीम कोर्ट का आ जाए तो उसके बाद वहां पर मंदिर बने, क्या आप इसका स्वागत करेंगे? दीपक जी, बिल्कुल। सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी इस बात का स्वागत करती है कि सुप्रीम कोर्ट ने 5 दिसंबर को फाइनल आर्गुमेंट के लिए रख लिया है, और इस देश की अखंडता, भाईचारे और प्रेम बना रहे, इसके लिए अहम है कि सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द फैसला दे। और सब समाज के हिस्सों को ये बेनती भी है, जो भी निर्णय आएगा वो सर आंखों पर और उसकी पूरे उस निर्णय पे अमल किया जाए। तीसरा, मैं आपकी चर्चा सुन रहा था, 7 साल हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट में अपील आए हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट से। वकील होने के नाते आश्चर्य इस बात का भी है कि 7 साल बाद ये ऑर्डर हो रहा है कि उन दस्तावेज कागजों की ट्रांसलेशन होनी चाहिए। क्यों लग गए 7 साल ये ट्रांसलेशन का ऑर्डर यहां मांग रखने के लिए? पहला, क्योंकि आपकी सरकार ने उस पर कोई स्टैंड ही नहीं लिया, क्योंकि आपकी सरकार ने उस पर कोई स्टैंड ही नहीं लिया। जयवीर शेरगिल जी, क्योंकि आपकी सरकार उस केस पर स्टैंड लेने से बचती रही। ये एक ऐतिहासिक तथ्य है जिसको आप झुटला नहीं सकते। 2010 में जब मामला आया था तब आपकी सरकार थी, 2014 तक आपकी सरकार रही। दीपक जी, पहले जी दीपक जी, वकील होने के नाते आप मुझसे उम्र में और तजुर्बे में बड़े हैं। एक आपका फैक्ट ठीक कर दूं, जो मुझसे पहले महिला प्रवक्ता थी उन्होंने भी बोला, जब 2010 में ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में ये अपील आई, 3 लोग पार्टी बनाए गए थे, निर्मोही अखाड़ा, रामलला और वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड। सरकार का जो स्टैंड है वो सिर्फ एक परफॉर्मा पार्टी था, ना तो सरकार से ये पूछा गया कि आप कानून लाएंगे या क्या करेंगे। जस्टिस केहर ने एक सुझाव दिया कि सब लोग सहमति से बैठ के इसका फैसला करें, क्योंकि ये सिर्फ कानून का मसला नहीं, आस्था और धर्म से जुड़ा मसला है। तो कई लोग माने कई ना माने, कांग्रेस पार्टी ने इस बात का कभी ना तो विरोध किया कि ये फैसला नहीं होना चाहिए, हमने हमेशा का होना चाहिए। दूसरा, इतिहास में थोड़ा ले जाऊं, एलके श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी जब विपक्ष में थे कहते थे सरकार आएगी तो नहीं, मुझे किसी कोर्ट का इंतजार नहीं, सरकार आने दो फैसला लूंगा। सरकार आ गई, कहा बहुमत नहीं पूर्ण बहुमत होगा तब फैसला लूंगा। अब पूर्ण बहुमत भी हो गया, जो सरकार ने क्या किया क्या नहीं इस पे मैं राजनीति नहीं करना चाहता। चौथा, आज जब मौका था कि समझौते से बात हो जानी चाहिए तो उस मौके को का फायदा उठाना चाहिए था, पर अब सुप्रीम कोर्ट ने जो सुन लिया है, निर्णय ले लिया है, ये अहम हो जाता है हर समाज का हिस्सा इस फैसले को माने और जो सहायता देना चाहता है सुप्रीम कोर्ट को वो सहायता दे। और जहां तक शिया वक्फ बोर्ड का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट और सुब्रमण्यम स्वामी जी की भी एप्लीकेशन है, उनसे ये सवाल पूछेगा
कि क्यों 2017 में ये डाली जा रही है, क्यों आप इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्यों नहीं गए इतनी देर बाद। लॉ ऑफ लिमिटेशन जिसे कानून की भाषा में कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट उनको ये सवाल पूछेगा। और कोर्ट ने आज कहा भी है, कोर्ट में अगर मेरी सूचना ठीक है, कि जब हम निर्णय ले लेंगे उसके बाद ही सुब्रमण्यम स्वामी जी की अर्जी पे हम कोई फैसला देंगे। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप लीगल आंसर कर रहे हैं। मैं आप बहुत बड़े वकील हैं, मैं समझता हूँ। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। मैंने दूसरा सवाल पूछा है आपसे, बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी ने कई सालों तक लोगों को उस पर गुमराह किया। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। वीएचपी ने भी यही किया, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर 2019 तक सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बाद अगर मंदिर बनने का रास्ता साफ हो जाता है, तो क्या आपकी पार्टी उसका स्वागत करेगी कि जी हाँ ये फैसला हो गया है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए, राम मंदिर बनना चाहिए? 100%, इसमें कोई शक ही नहीं। कल को अगर सुप्रीम कोर्ट ये निर्णय दे देता है कि राम मंदिर बनना चाहिए, तो हम उस फैसले का स्वागत करेंगे। ना तो इसमें कोई विरोध करने की बात है ना कुछ। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, ये संविधान में लिखा है। हर नागरिक को, हर संस्था को, हर छोटे कोर्ट को, हर राजनीतिक दल को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सर झुका के मानना है। और कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं। और मैं फिर दोबारा शो पे कह रहा हूं, जो भी निर्णय आएगा, अगर ये भी आएगा राम मंदिर बनना चाहिए, उसका हम सर झुका के स्वीकार करेंगे और जो सहायता चाहिए वो हम देंगे। चलिए, आपने बड़ी बात कही है। मैं आशीष के पास जाता हूं। आशीष, आज सेंस ऑफ द कोर्ट क्या था? जब आप कोर्ट में डिस्कशन सुन रहे थे, दलीलें सुन रहे थे, तो जजों में ऐसा क्या लगा कि वो इसको फाइनल कंक्लूजन तक ले जाना चाहते हैं? क्योंकि टालने वाला नजरिया दूसरा होता है और केस को सीरियसली सुनने का नजरिया दूसरा। टाइटल सूट भी है और ये बात भी है कि राम वहां पैदा हुए थे कि नहीं, वो जन्मभूमि है या नहीं, ये दोनों सवाल हैं उनके सामने। देखिए दीपक जी, आज मामले की सुनवाई के दौरान ही ये साफ हो गया था कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले का जल्द से जल्द निपटारा करना चाहता है। दरअसल सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से जब ये दलील दी गई और कहा गया कि जो दस्तावेज हैं उनका ट्रांसलेट कराना है, तब कोर्ट ने कहा क्यों ना एक ऐसा उपाय किया जाए कि जो हाई कोर्ट का जजमेंट है उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में आर्गुमेंट किया जाए। तब तक हम आपके पास समय होगा, अगर आपको लगता है कि ये दस्तावेज आपके फेवर में है तो आप उसे ट्रांसलेट करा के फिर वो कोर्ट को सबमिट कर सकते हैं। जिस पर सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से कपिल सिब्बल ने ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि हमें 4 महीने का समय चाहिए। निर्मोही अखाड़ा भी यही बात कह रहा था। लेकिन यहां यूपी गवर्नमेंट का जो स्टैंड था, यूपी गवर्नमेंट ने कहा कि हमारी तरफ से जो दस्तावेज है वो बिल्कुल तैयार है। ऐसे में इस मामले पर जल्द सुनवाई की जरूरत है। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने 4 हफ्ते या 4 महीने का समय मांगा, लेकिन कोर्ट ने 3 महीने का समय मांगा। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि जब 5 दिसंबर को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होगी, तब किसी भी तरह का एडजमेंट यानी सुनवाई नहीं टाली जाएगी इस आधार पर कि जो डॉक्यूमेंट थे उनका ट्रांसलेशन नहीं हुआ। दूसरी अहम बात जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भी बोल रहे थे कि सुब्रमण्यम स्वामी से सवाल पूछा जाएगा। दरअसल इस मामले की सुनवाई के दौरान यूपी सरकार की तरफ से जब तुषार मेहता अपीयर हुए तो उन्होंने साफ कहा कि पहले जो रिट पिटीशंस हैं, जो माफ करिएगा, पहले जो पिटीशंस फाइल हुई हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले, लखनऊ बेंच के फैसले के खिलाफ, पहले उन पर सुनवाई की जाए, पहले उनको निपटाया जाए। जिस पर कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई के दौरान अगर हमें ये लगा कि जो आईए फाइल की गई है, आईए उसमें सुब्रमण्यम स्वामी ने जो फाइल की है वो भी एक आईए है, आईए सुनने की जरूरत है तो हम सुनेंगे, और हमें लगता है कि नहीं सुनने की जरूरत है तो हम नहीं सुनेंगे। ठीक है, आपने बड़े कैटेगोरिकल साफ किया कि कोर्ट ने आज एक सेंस ऑफ अर्जेंटनेस दिखाई। आंचल, क्या कोर्ट रूम में जब हम लोग रहते हैं, आपने इतने सालों कोर्ट कवर किया दशकों से, तो समझ पड़ जाता है कि हाँ अब इस नहीं, ये बहुत क्लियर था। ये आशीष ने बात बताई, जब कोर्ट के अंदर भी कोर्ट ये कह रहे कि ठीक है जो ट्रांसलेशन का वक्त लगेगा वो लगे। वो डॉक्यूमेंट देखिए, बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स, अगर 90,000 9,000 ये डॉक्यूमेंट्स है, 3 ट्रकलोड्स भर के डॉक्यूमेंट्स बाकायदा हाईकोर्ट के जो कमरे में रखे हुए थे वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। ये एक मामला है जिसमें सारे रिकॉर्ड्स डिजिटलाइज हो रहे हैं, क्योंकि पेरूजल बहुत मुश्किल होता है जजों के लिए। 90,000 डॉक्यूमेंट्स इज इनह्यूमन। किसी भी जज के लिए कितने साल लग जाएंगे फिर मैटर के डिस्पोजल में। तो जाहिर सी बात है सब डॉक्यूमेंट्स के ट्रांसलेशन की भी जरूरत नहीं है। अगर वाकई तमाम पक्षकार चाहते हैं इस मामले की जल्द सुनवाई हो, तो जो सुप्रीम कोर्ट की अप्रोच थी वो बिल्कुल सही थी कि हम पहले अपील पर सुनवाई शुरू कर देते हैं, उसमें जो तथ्य रखे हुए हैं उन पर सुनवाई शुरू कर देते हैं। जिन जिन डॉक्यूमेंट्स की जब जब जरूरत पड़ेगी वो आते रहेंगे। लेकिन प्रक्रिया को लेकर सवाल, क्योंकि
हाइंडसाइट में ये होता है जब जजेस अपना फैसला सुना रहे होते हैं, और जयवीर भी शायद इससे सहमत रहेंगे, हाइंडसाइट में ये होता है कि कहीं पे भी कोई लूपहोल या ग्रे एरिया नहीं छोड़ा जा सकता है। कहीं कोई कल को आके प्रक्रिया पर सवाल उठा दे तो वो बहुत लाइटली नहीं लिया जाएगा, इट वोंट गो डाउन वेल इन द हिस्ट्री। तो जाहिर से तौर पर इतना संवेदनशील मामला है तो एक लास्ट अपॉर्चुनिटी की तरह दिया गया है। खुद तमाम पार्टीज आकर सुप्रीम कोर्ट में कह रही है कि देखिए 7 साल हो गया, हमारा मामला जल्दी से सुन लीजिए, और उसके बाद अनुवाद नहीं हो रहा है कागज का, तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लाए करती है। और यहां पर पहली बार यही मैंने कहा था कि परफॉर्मा पार्टी के तौर पर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट रही है अभी तक, लेकिन पहली बार योगी सरकार है, उसकी तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, कोई ऐसा नहीं है कि कोई और जूनियर लॉयर पेश हुआ हो, वो पेश हुए, उन्होंने क्लियर और फर्म स्टैंड लिया। मैंने ये भी पूछा कि आपने अभी तक एफिडेविट फाइल किया इस मामले में, नहीं किए, वो कहते नहीं, हम इस मामले को आर्ग्यू करेंगे और हमारा एक क्लियर स्टैंड है कि मामले का जल्द से जल्द निपटारा हो। क्लियर स्टैंड है लगभग सरकार का, सरकार ने साफ कर दिया है। आप मुझे बताइए, सुन्नी वक्फ बोर्ड आखिरकार डिले क्यों करना चाहता है? अगर वो मामले का निपटारा करना चाहता तो ये जो 9 ट्रक पेपर है उसका ट्रांसलेशन करवा के रख लेता। हाँ, हीरे हवाले की बात क्यों की? नहीं, क्यों टाला जा रहा है? ये बिल्कुल होना चाहिए। और जैसे जो अभी इन्होंने कहा, आप जैसे लोग शिया वक्फ बोर्ड में जफर जिलानी जो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के हैं, उनको ये बोलते क्यों नहीं, इन पर दबाव क्यों नहीं डालते कि भाई ये भाईचारे का, देखिए दंगे की घटनाएं 3, 4, 5, 10 ये आती हैं, लेकिन हिंदू मुस्लिम भाईचारे से रह रहे हैं, इस बात की हजारों आपको मिल जाएंगी। जी जी सही बात। मैंने तो अमेरिका में ये भी देखा कि एक भारतीय एक पाकिस्तानी मिलकर जो अपंग बच्चे हैं उनके लिए सेंटर चला रहे, एक भारतीय और पाकिस्तानी मिलकर 2 पोल्स। 99% लोग तो वो सही से रह रहे हैं, 1% मुश्किल से है जो गड़बड़ करते हैं दोनों तरफ जो है। ये बिल्कुल होना चाहिए। और हमें लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो अब कहा है 7 साल के बाद, जैसे जो है इलाहाबाद का फैसला जो है यहाँ आया था, तो वो ये 4-5 दिन में ये हो सकता था, ये पता चल जाता कि इतना है, तो उसी वक्त अगर कह दिया जाता तो जरूरी जो है वो डॉक्यूमेंट्स जो है और जो दस्तावेज है उनका जो है अनुवाद जो हो चुका होता। लेकिन ये अब जो कहा गया तो ये जो है वो ऐसा नहीं बिल्कुल होना चाहिए कि लगे जो है किसी पक्ष के बारे में वो जो है टाल मटोल से जो है वो काम ले रहा है। ले ही रहा है ना, ले ही रहा है। हाँ, ये मैं कहता हूँ जल्दी होना चाहिए, ये टाल मटोल। तो आप जैसे लोगों को आगे बढ़ के बोलना चाहिए ना, जफर जिलानी जैसे लोगों को। अब कह रहे हैं ना, आज से ही शुरू, आज ही पता चला ना कि ऐसा मामला है कि इन लोगों ने कुछ किया ही नहीं है। ये जो है बिल्कुल जल्दी होना चाहिए। और एक मंदिर मस्जिद को पकड़ के हिंदू मुसलमान बैठे नहीं रहेंगे, बहुत सारे जो है मामले हैं और बहुत सारे जो है काम है, वो भी करना है कि इसी को लेके जो हम लोग जो है झगड़ते रहेंगे आपस में। जो है देश जो है विकास का मुद्दा जो है वो सबसे बड़ा अहम है, और जो है 95% जो है हिंदू मुसलमान सब जो है वो जुड़े हुए जरूरत की चीजों से। लेकिन यह है कि ये जो है आज भी हम कह रहे हैं कि जितनी जल्दी हो इसका जो है निपटारा होना चाहिए और जो है वो सामने आना चाहिए। टाल मटोल की जो है वो कोशिश जो है और जो है प्रक्रिया जो है वो बिल्कुल जो है वो सही नहीं है, इसका गलत मैसेज जाएगा। अभी दो बातें आई थी, मैं उनका उत्तर देता हूँ। जयवीर जी ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया था, कुछ बातचीत की बात चली थी, तो 1992 में चंद्रशेखर जी के कहने पर और उनके प्रयास से 5 बार हम लोग बैठे, और उसमें से इनका उत्तर है कि सारे प्रमाण हैं, मतलब जो प्रमाण हो सकते थे वो उस समय दिए गए। इसके बाद इन्होंने कहा कि भी वहां जन्मभूमि के प्रमाण क्या हैं, तो जहां जब खुदाई हुई तो उसमें मैं केवल एक शिलालेख, क्योंकि जिनको भारत की सरकार हमारा न्यायालय सब मान्य करते हैं, वहां पर एक बड़ा शिलालेख मिला। बहुत सारी चीजें मिली, मैं उन पर जा नहीं रहा हूं क्योंकि समय भी नहीं होगा। उस शिलालेख में बिल्कुल स्पष्ट चित्रित है कि यहाँ पर जन्मभूमि है, बिल्कुल चित्रित है उसमें, और वो गढ़वाल के नरेश के माध्यम से वो वहां बना। तो कुल मिलाकर कि आपको जो प्रमाण चाहिए वो सारे प्रमाण हैं और आपके पक्ष को सबको पता है, इसीलिए वो वार्ता से भाग जाते हैं। तो वार्ता से अगर भागे नहीं होते तो चीजें सामने आती, वार्ता से इसलिए भाग जाते हैं क्योंकि प्रमाण हमारे पास हैं, जन्मभूमि के प्रमाण हैं, और वो सुप्रीम कोर्ट में अब आज आपको ध्यान में आ गया कि वो 5 महीने बाद का समय मांग रहे थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने दीपक जी कम समय दिया, वो तो 5 महीने समय मांग रहे थे, और यही डिले करते जाएंगे। ये मानसिकता इनकी है और यही रही है, इसके कारण इसका निर्णय नहीं हो रहा है। नहीं, मैं आरोप आप पे भी लगाऊंगा, आप लोगों ने भी सालों बरगलाया है और वोट बैंक की तरह हिंदुओं को इस्तेमाल किया है। लोगों ने जब ये देखा तो छोटी छोटी जातियों और सब कास्ट के अंदर बढ़ गए, और आज यूपी में उसकी पार्टी भी बन गई। नहीं दीपक जी, देखो ये हमारे ऊपर आरोप ठीक नहीं है। हमने पूरी आस्था श्रद्धा, हमने सारे देश को उद्वेलित किया। आज तक इस आंदोलन में 15 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया, और हमने देखो कितना हमारी गंभीरता देखी है आप।
हम जहां पर बार बार जो विषय उठ रहा है, पत्थर आ रहे हैं, शिलाएं, अगर हम गंभीर नहीं होते तो हम वहां शिलाएं नहीं बना रहे होते, हम उसको आगे कर रहे होते। हम पूरी गंभीरता के साथ, पूरे विश्वास के साथ, पूरे प्रमाण के साथ हम शिलाओं, जो शिला आ रही है ऊपर काट रहे हैं, ताकि जो ही निर्णय हमारे साथ में खड़ा हो हम तुरंत मंदिर हिंदू समाज के सामने रख दें और जो हमारा कमिटमेंट है वो कमिटमेंट पूरा करें। ये हमारी गंभीरता दिखाता है। ये गंभीरता दिखाता है, लेकिन आपकी सरकारें 6-7 साल रह चुकी हैं इससे पहले, लेकिन हमने हमेशा कोई गंभीरता नहीं दिखाई, उन्होंने कोई गंभीरता नहीं दिखाई, उन्होंने कोई गंभीरता नहीं दिखाई। आज आपके पास कोई बहाना नहीं है, आज आपके पास कोई बहाना नहीं है। और प्रेम शुक्ला जी, आपको भी कह रहा हूं, आज आपके पास भी कोई बहाना नहीं है, क्योंकि मेरे इंटरव्यू में योगी जी ने बोला था कि अगर योगी और मोदी दोनों सरकार आ गई तो मंदिर जरूर बनेगा। हम कोई बहाना कर ही नहीं रहे। आज भी जो है सर्वोच्च न्यायालय में उत्तर प्रदेश सरकार ने यही कहा कि आप शीघ्र निर्णय की सुनवाई, हमारा कमिटमेंट है कि हम संविधान के दायरे में रहकर भव्य दिव्य राम मंदिर बनाना चाहते हैं। संविधान के दायरे में सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई शीघ्र पूरी हो। सर्वोच्च न्यायालय में मामले के निपटारे की जो औसत है वो 5 वर्षों का, इस मामले में 7 वर्ष ऑलरेडी हो चुके हैं। सुन्नी वक्फ बोर्ड का एक जो बातचीत से पलट जाते हैं, 2002 में जब बातचीत शुरू हुई तो 2002 में सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से ये कहा गया था यदि हमें ये सिद्ध हो गया कि वहां मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी तो हम उस भूखंड को छोड़ देंगे। लेकिन जैसे ही इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये फैसला आया कि नहीं, वहां मंदिर तोड़कर ही मस्जिद बनाई गई थी, वो पलट गए। पहले वो कहते थे बातचीत से मामले को खत्म करेंगे। जस्टिस JS खेर ने कहा कि आप बातचीत से मामले को खत्म कीजिए, तो ये खड़े होकर नहीं, बातचीत से नहीं खत्म करेंगे। तीसरा, बारंबार जो कांग्रेस के लोग कहते हैं हमारा कोई लेन देन समर्थन में, तो कपिल सिब्बल जिस तरह से वो सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील हैं, तो कपिल सिब्बल को आज कहना चाहिए था भाई डे टू डे सुनवाई करो, ट्रांजेक्शन फास्ट कराओ। लेकिन कपिल सिब्बल, कांग्रेस पार्टी, बाबरी मस्जिद एक्शन कोऑर्डिनेशन कमेटी, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी, सुन्नी वक्फ बोर्ड, ये सब मामले का निपटारा नहीं चाहते। वो बारंबार राम जी के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते हैं, राम मंदिर के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते हैं और भारतीय संस्कृति पर प्रश्न खड़ा करते हैं। हालांकि मस्जिदों को हमेशा जो स्थानांतरित किया जा सकता है, मक्का शरीफ में मस्जिद स्थानांतरित हुई है जिसमें पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने स्वयं नमाज अता की थी। मुंबई में BKC एक इलाका है, वहां पर HDIL का वहां पर कॉलोनी बनाने के लिए, टावर बनाने के लिए मस्जिद जो है वो शिफ्ट हो गई। लेकिन बाबरी जो है वो, उसका कोई ऐतिहासिक मूल्य नहीं है, उसका कोई धार्मिक मूल्य नहीं, इस्लामिक कोई बहुत बड़ी ऐसी वास्तु नहीं है कि उसको हटाने से जो है इस्लाम पर कोई खतरा आ जाएगा। लेकिन चूंकि हिंदुओं को गुलाम सिद्ध करना है, चूंकि हिंदुओं को उत्पीड़ित करना है, उनकी भावनाओं की अवमानना करनी है, इसलिए हम वहां पर मस्जिद का मामला खड़ा करके हिंदुओं को उत्पीड़ित करेंगे। ये भाव, यही विभाजनकारी भाव को जन्म देता है। जयवीर, आपका जवाब, क्योंकि कपिल सिब्बल आर्ग्यू कर रहे हैं और ये बनता है सवाल। मुझे पता है ये उनकी प्रोफेशनल कैपेसिटी है, बट कपिल सिब्बल जी को राज्यसभा जितवाने के लिए क्या क्या किया गया था, क्यों किया गया था, ये सब हम लोग जानते हैं। बिल्कुल जायज सवाल है दीपक जी, और उस सवाल का उत्तर देने से पहले जो आपने भाजपा का लगाव है भगवान राम के साथ, वो भी जरा प्रकट करें। क्या इस देश में जब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा हो, कोई भी राजनीतिक दल घोषणा पत्र में लिख सकता है कानूनी तौर पे कि अगर हम आएंगे तो राम मंदिर बन जाएगा? सरकार में ना तो क्षमता है, ना संविधान के द्वारा ताकत है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है तो उसकी वो उल्लंघना करके मंदिर बना दें। इस बात के बावजूद चुनावी घोषणा पत्र में हर राजनीतिक मंच पे चढ़ के इस देश की जनता को गुमराह किया गया, हमारी सरकार आएगी तो राम मंदिर बनेगा। ये आज से नहीं चल रहा, मैंने आपको पहले बताया था, श्री लाल कृष्ण अडवाणी जी के टाइम से चल रहा है। और अयोध्या बोर्ड के अहम मेंबर रामवेद जी उनका नाम है, उन्होंने मोदी सरकार के बाद प्रधानमंत्री जी को बोला, 1 मिनट, मैंने आपको टोका नहीं, उन्होंने मोदी जी को बोला, मोदी जी आप वेनेजुएला जाते हैं, अमेरिका भी जाते हैं, कभी रामलला के मंदिर अयोध्या राम जन्मभूमि पे भी आइए, आज तक मोदी जी वहां गए क्यों नहीं? क्योंकि भगवान राम इनके लिए आस्था क्या नहीं, एक राजनीतिक छड़ी है। हर चुनाव से पहले और राम राम जपते हैं और पराया मान भारतीय जनता पार्टी का।
अयोध्या बोर्ड के हेड ने बोला है कि मोदी जी आप सारी दुनिया घूमते हैं, कभी अयोध्या भी आइए, राम जन्मभूमि भी आइए, आपकी इतनी आस्था जुड़ी हुई है। तो आज एक मिनट इतना दिल मिलाइए मत। आज हनुमान गढ़ी चाहते हो, रामलला जाने में क्या आपत्ति थी? क्या भाजपा ने सरकार ने कि वहाँ राम जन्मभूमि नहीं गए? हनुमान गढ़ी से क्यों लौटा है? क्यों नहीं दिया? रामलला के दर्शन करने से उन्हें किसने रोका? सरकार ने क्यों नहीं दिया कि वहाँ पे राजनीतिक राम मंदिर था और वही पुष्टिकरण की मजबूरी? मेरा स्पष्ट प्रश्न है, आपकी सरकार ने ये एफिडेविट क्यों नहीं दिया कि वहाँ राहुल गांधी से मंदिर ही राम मंदिर का दर्शन करने में क्यों उनको क्या बाधा थी? पक्ष साफ नहीं कर रहे? जैसे राम सेतु पर प्रश्न चिन्ह पे लगा दिया था जयवीर जी। जनरल हैं, आपके सॉलिसिटर जनरल हैं, योगी सरकार है, एफिडेविट में लिखा क्यों नहीं कि वहां राम मंदिर है? रामद्रोह से जरा मुक्त होइए। एफिडेविट में क्यों नहीं स्टैंड लिया? थोड़ा मुक्त हुए लेकिन पूर्ण मुक्त हो जाइए। हाँ, टीवी पे बैठ के राम के लिए आस्था जयवीर जी, जैसे राम सेतु को लेकर के आपने उसके अस्तित्व को नकार दिया था, वही वैसे ही चाहते हैं क्या? नहीं, हम लोग कार सेवा करने वाले लोग हैं। आपकी तरह जो है सोनिया सेवा करने वाले लोग नहीं है। परिवार सेवा करने वाले कार सेवा किया है, कार सेवा। परिवार सेवा में नहीं रख रहे हैं। अयोध्या गए हैं, मोदी जी कितनी बार अयोध्या गए हैं, प्रधानमंत्री जय श्री राम कहने में हमको शर्म नहीं आती। जरा राहुल गांधी से कहलवा लीजिएगा जय श्री राम। कितनी वोटें बटोरी हैं राम के, भगवान राम के नाम पे। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय में एफिडेविट देने में क्यों पक्ष नहीं लिया? राम के विरोध में कितने वोट बटोरे उसका भी हिसाब दे दीजिएगा। लाल कृष्ण अडवाणी कहते हैं, उमा राम के विरोध में कितने वोट बटोरे जरा वो बताइए ना। कपिल सिब्बल से वकालत क्यों करवा रहे हैं? राम विरोधी है ना आपका? हमारे पास राम विरोध का आपका चरित्र है ना कि कपिल सिब्बल से वकालत करवा रहे हैं ना। कभी भगवान राम सुप्रीम कोर्ट के शिकार, ये राम सेतु, राम मंदिर, हर किसी पर राम विरोध क्यों सोचता है? राजीव गांधी राम में क्यों नहीं लिखा वकील राहुल गांधी कि भगवान राम का वहां जन्म हुआ और राम मंदिर ही बनना चाहिए? उत्तर दीजिए इस बात का स्पष्ट। जलेबी मत बनाइए शो पे, जलेबियों की तरफ घूमिए मत। होना ही चाहिए। राम का जन्म हुआ, अयोध्या में हुआ, राम जन्मभूमि में राम का ही मंदिर बनेगा। और क्या बनाने वाले हैं? चलिए मैं फिलहाल इस बहस को यही विराम देता हूँ। आई थिंक मैं इस बहस को यही विराम देता हूँ। 1947 से ये पूरा मामला चल रहा है, आज का नहीं है, स्वतंत्रता के वक्त का है, आजादी के वक्त का है। और तब से 70 साल हो चुके हैं। 70 साल में भारत ने कई कमाल किए, लेकिन इस छोटे से मुद्दे को हम मिल बैठकर सुलझाने के लिए हम असफल साबित हुए हैं। उम्मीद अब कोर्ट से करनी चाहिए कि वो इसका अंतिम सॉल्यूशन दे। हमारी महाबहस में आज के लिए इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार है।